नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सगड़ी तहसील क्षेत्र के नत्थू पुत्र अनजान शहीद के शहीद पार्क में कारगिल शहीद राम समुज यादव की 23वीं शहादत दिवस पर शहीद मेला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर जब जब आक्रमण हुआ मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। शहीद मेला में पूर्वांचल के कुल 25 शहीद परिवारों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कारगिल शहीद राम समुज यादव की याद में आयोजित शहीद मेला में शहीद की प्रतिमा पर शहीद के पिता राजनाथ यादव, प्रमोद यादव, भतीजे भतीजियों में अभय यादव, अभनय यादव, आशीष यादव, आराध्या यादव, कारगिल योद्धा दीपचंद, राइफलमैन सूबेदार परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, डॉक्टर अनूप यादव आदि दर्जनों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मेले जैसे पूरा माहौल बना रहा, जहां कई तरह की दुकानें सजी रही। कारगिल योद्धा दीपचंद ने कहा कि क्या आप लोग कभी जिंदा सैनिकों को सम्मान दे सकते हो? कम ही सैनिक मिलते हैं जो सैनिकों की कहानी सुना सके। हम सैनिक जो हैं सबसे मजबूत होते हैं। भारत देश के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम को भी अब समय पर सेना और देश की जनता के लिए जीती है, पर आज देश का नेता सैनिकों के बारे में नहीं सोचता। हमारा हर कदम देश के लिए आजीवन समर्पित रहेगा। वहीं मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन एवं सूबेदार संजय कुमार ने कहा कि हमने आज मेले में जो देखा वह अनोखा है। पूरे देश में शहीदों का मेला भाई द्वारा लगाना यह आजमगढ़ की मिट्टी में ही है, जो एक भाई कर रहा है, जो पूरे देश में नहीं है। जिन शहीदों ने श्रद्धांजलि दी है उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। वह सैनिक जब अपना सर्वत्र न्यौछावर करता है तो उसके जनाजे में नेता प्रशासन तो आते हैं, पर बाद में सब भूल जाते हैं। सैनिक परिवार का जो दर्द है वह परिवार आजीवन सहन करता रहता है। मेरे साथ भी कई सैनिक शहीद हुए, पर इस तरह का सम्मान जो एक भाई द्वारा दिया जा रहा है वह आज तक नहीं देखा। इस तरह का सम्मान आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेगा। कहीं भी खड़े होकर भाषण देना आसान है, पर शहीद हुए लोगों को सम्मान देना देश का सम्मान है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। जरूरी है कि बचपन से ही संस्कार दें। कारगिल में बहुत सारे सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। जब भी युद्ध हुआ है भारत ने आक्रमण नहीं किया, हमेशा दुश्मनों पर हमला बोला है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना में घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। सैनिक देश के हौसले से लड़ता भी है। सभी सैनिक जानते हैं कि लड़ाई पर जाने के लिए जिंदा आने में कम चांस होते हैं। कारगिल युद्ध में ग्रास सेक्टर में सबसे ज्यादा ठंडक है और सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन पर जो युद्ध में पहले शहीद के मन से ही पहले देश के लिए शहादत देने का जज्बा किससे और कैसे बताएं। आजमगढ़ में इस स्थान से पूरे देश में जो संदेश देने की पहल है वह एक मिसाल है। जो सम्मान आपने हमें दिया वो हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है। आप एक मुट्ठी में जब तक हो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। इस दौरान कहरावा धोबिया नीति और छात्रों द्वारा बेहतरीन एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुति देकर मनमोहक मोह लिया गया। वीरेंद्र भारती ने कई शहीद गीत और लोकगीत प्रस्तुत किए। साथ ही देश के कई कवियों ने अपनी रचनाओं में उपस्थित लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। बादशाह प्रेमी ने हास्य कविताओं से जमकर गुदगुदाया। इस दौरान डॉक्टर अनूप यादव, हवलदार यादव, विश्व प्रकाश सिंह, उधम सिंह राठौर, मनोज यादव, राजनाथ यादव, राजेश यादव, शंकर यादव, अरविंद जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। ये देखिए हमारे शहीद मेले का आयोजन 24वां शहीद मेला है। हमारे बड़े भाई थे कारगिल में, 1999 में 30 अगस्त को शहीद हो गए और तभी से हम लोग प्रतिवर्ष शहीद मेला का आयोजन करते थे और करते आ रहे हैं। इसी वर्ष की बात इस वर्ष भी शहीद मेला का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे पूर्वांचल के शहीद परिवार को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसमें बलिया के शहीद परिवार हैं, गाजीपुर के शहीद परिवार है, आजमगढ़ के तकरीबन 30 शहीद परिवार को आज सम्मानित किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि परमवीर संजय कुमार जी हैं, जो हमारे देश के दूसरे जीवित परमवीर संजय कुमार जी हैं। उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपचंद नायक दीपचंद भी उपलब्ध हैं, वो भी आए थे और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। हमारे इस शहीद मेले का उद्देश्य है कि जब मेरे भाई शहीद हुए तो मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 9 या 10 साल की थी
और जब उनकी बॉडी घर पे आई तो मुझे उनकी जो भीड़ देखा, मैंने जो मेला देखा, उस चीज़ को मेरे अंदर हुआ कि मैं एक संकल्प लिया कि मैं इसी तरीके से 30 अगस्त को प्रतिवर्ष इस तरह शहीद मेले का आयोजन करूँगा। इसी तरह भीड़ उनके नाम पे शहीद लाएगी। लगातार 24 सालों से आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सहयोग दिया जाता है? क्या इस मेले में सरकार की सहभागिता भी होती नहीं, है? नहीं, सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत अपने खर्चे से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर देश शहीद से बड़ा कुछ नहीं है। शहीद ऐसे भी शहीद हैं कि जिनके यहाँ कोई कुछ नहीं जान पाता है। सरकार को इसके लिए करना चाहिए शहीद की सम्मान। किसी भी जिम्मेदार आदमी को, व्यक्ति को सरकार के आप अपने इस शहीद मेले के बारे में बताएं कि आप आइए। निमंत्रण देखिए मैं सबको देता हूँ, चाहे वो सरकार में भी हो उनको भी देता हूँ, जो नहीं सरकार में उनको भी देता हूँ, और लोग आते भी हैं। अब देखते भी ये कार्यक्रम किसी तरह का अनुदान या कुछ भी ऐसी बात अभी तक 23 वर्षों में ऐसा कुछ अनुदान नहीं है। जितने परिवारों को आज तकरीबन 30 शहीद परिवार को सम्मानित किया गया है। और इस मेले को देखकर 24 साल से ये मेला लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूँ। भाई सरकार की बात ऐसी है, सरकार तो आपको पता है किसके लिए आती है। बहुत से हमारे जो मंत्रीगण तो 5 साल तक इसी चीज़ में मेहनत करते हैं कि मैं अगले साल वोट बैंक कैसे अपना पक्का करूँ। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। सैनिक आज हम लोग हैं, भारतीय सेना खुद के दम पर काम कर रही है। हमें दिल्ली में कौन सी सरकार, हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए सर्वप्रथम होती है राष्ट्र की आन बान शान हमारा तिरंगा। जितना भी देश आज़ादी से जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, क्या आज उनको सही से जब वो जिंदा सम्मान मिल रहा है? जब उनको सम्मान नहीं मिला तो हम लोग किस खेत की मूड़ी है? मतलब जब हम सेना में रहते हैं तो हमारे पास कितना बड़ा एक वो रहता है, चार्ज रहता है। करोड़ों की तोहफों का इंचार्ज हम लोग रहते हैं, चार्टर प्लेन रहते हैं। मगर जब हम रिटायरमेंट होकर जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिलती है। किसी को पता क्या मेडल लगा के घूमेगा? जैसे परमवीर चक्कर ने आप लोगों के सामने बताया। आज जब आप कहीं जाते तो कोई मतलब नहीं है, वीआईपी की बात नहीं होती है। आप बताइए कि जिंदा आदमी जिसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्कर मिला है, कहाँ समान है? आज हमारे जैसे को देख लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे दिखाइए, आज भी इस कंडीशन में भी किराया तक भी माफ़ नहीं है। और जो कोई भी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, कड़वी बात है, दूर तक जाएगी। तो हो सकता है हमको भी यहाँ चाहें, मगर ये नहीं बोलेंगे तो हम सैनिक नहीं है। मतलब किराया तक माफ़ भी नहीं है। ट्रेनों के अंदर भी किराया माफ़ नहीं, फ्लाइट का छोड़ दिया जाए। और बाकी आदमियों को वो लोग क्या करते हैं भाई 5 साल में, मेरे को बताइए आप। तो ये आज बहुत सी मीडिया भी करप्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को अच्छी मीडिया है, आप लोग इस चीज़ को उठाइए कि जो जिंदा सैनिक, हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। मैं अकेले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी दिव्यांग सैनिक हैं, क्या उनको हक नहीं बनता? क्या उन शहीद परिवारों को सम्मान नहीं मिलता? आज बहुत सी जगह तो कार्ड दे दिए जाते हैं तो मगर वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता, जो सही शहीद परिवार को सम्मान चाहिए था। हम किसके लिए शहीद होते हैं? क्या लगा देखकर आपको इस तरह का आयोजन? क्या जिले में देखिए, ऐसा है, शहीद मेला एक अपने आप में अनोखा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भाई अपने भाई के लिए इस तरीके से नहीं करता। आज एक पत्नी नहीं कर रही है, बाकी तो दूर की बात है। लेकिन जो यहाँ पे प्रमोद जी ने अपने भाई के नाम पे जो हर साल का जो ये शहीद मेले का आयोजन जो होता है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद वॉर में था और मेरे साथ के काफ़ी सैनिक ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं। लेकिन सिर्फ मेरे साथ के सिर्फ एक परिवार है जो इस तरीके से हर साल उसका शहीदी दिवस मनाते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हर जो शहीद हुआ हमारा सैनिक का, वो इसका हकदार है, क्योंकि उसने देश के लिए जान दी है, अपनों के लिए जान दी है। ठीक है, वो ये सोच के गया था कि मेरे पीछे मेरे परिवार की रक्षा करने वाले, मेरे परिवार का पालन पोषण करने वाले दूसरे मेरे परिवार के हैं, सदस्य हैं। तो वो और जो कुछ उसने सहा है या जो उसने कुर्बानी दी है, उसका तभी एक निष्कर्ष निकल सकता है जब आप उसको हर साल उसके श्रद्धांजलि के ऊपर या डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उस तरीके से याद करेंगे, तो और लोगों को भी मोटिवेट होगा कि इस तरीके से भी लोगों को सम्मान मिलता है। यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो, लेकिन मेरे घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर किसी माँ जब फौज में अपने बेटे को भेजती है, कोई ये नहीं सोचती है कि वो किसके लिए जा रहा है।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।